कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और वेट लॉस के लिए आज हम बनाएंगे ये बेजड़ की रोटी। ये स्वाद के साथ साथ हेल्दी भी होती है और बनाना बहुत आसान है। इसका आटा किस तरह से घर पर तैयार किया जाता है, मैं उसका पूरा फुल डिटेल परफेक्ट रेसिपी आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप भी घर पर इसी तरह से स्वस्थ और मस्त रह सकें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 किलो ये जौ लिए हैं। ये बार्ले के नाम से भी जाने जाते हैं। ये आपको किसी भी अनाज की दुकान पर, सुपरमार्केट्स में मिल जाएंगे। और इसे हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। फ्रेंड्स, ये जो जौ है ये अनाज का राजा भी कहा जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, बीपी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हार्ट को हेल्दी बनाए रखता है, डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। वेट लॉस के लिए तो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। और साथ ही हम यहाँ पर 1 किलो ये गेहूँ भी लेंगे। तो इस तरह से आज हम यहाँ पर 3 चीज़ों को मिलाकर ये आटा तैयार करेंगे। गेहूं को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्लीन कर लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे ये 500 ग्राम यानी आधा किलो मैंने ये काले चने लिए हैं। काले चने ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वेट लॉस में हेल्प करते हैं और हार्ट डिजीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, एनीमिया को दूर करते हैं। तो इस तरह से ये आटा बहुत ही हेल्दी और परफेक्ट है आज की लाइफस्टाइल के लिए। तो तीनों चीज़ों के मैंने यहाँ एक तरह से मिक्स कर लिया है। तो आप रेशियो का ध्यान रखें। 1 किलो जौ, 1 किलो गेहूँ और साथ आधा किलो मैंने यहाँ पे काले चने लिए हैं। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप किसी भी आटा चक्की वाले को कहकर इसे पिसवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास में घर पर ही आटा चक्की, तो मैं इसे घर में ही पीसूँगी। ये बहुत ही बढ़िया और हेल्दी ऑप्शन है आज की लाइफस्टाइल के लिए। आप इसकी रोटी डेली 1 या 2 बनाकर ज़रूर खाएं। तो मेरे पास में ये घर पर ही आटा चक्की है। करीब मैं इससे 12 साल से आटा पीस रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से पीस लिया है। और मेरा ये जो आटा है 2.5 किलो के करीब बना है। तो मैं इसे बनाकर 1 महीने के लिए इसी तरह से रख लेती हूँ। और 1 महीने में बीच बीच यानी वीक में 2 से 3 बार इसे बनाकर हम खाते हैं। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती है। इस आटे को आराम से 1 महीने तक रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं। अब इस आटे से हम किस तरह से रोटी बनाएंगे, मैं उसका पूरा वीडियो आपको आगे बताती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया और फेमस रोटी है राजस्थान की। तो मैंने करीब 1.5 कप ये बेजड़ का आटा ले लिया है। और इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून नमक। हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप नमक कम ही डालें। आप चाहे तो और कम भी नमक डाल सकते हैं, बिना नमक के भी इसे बना सकते हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे, उसका एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। पानी धीरे धीरे और ध्यान से डालें, क्योंकि हमने इसमें चना भी डाला है और चना पानी कम सोखता है। और फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए, हमने यहाँ पे गेहूँ को भी साफ़ करके ऐसे ही यूज़ किया है, साथ ही जौ को भी फाइबर के साथ और चने को भी स्किन के साथ ही यूज़ किया है। तो ये बहुत ही हेल्दी और परफेक्ट आटा रहेगा। स्टार्टिंग में आप इसकी जो रोटी खाएंगे वीक में 2 या 3 बार खाएं। धीरे धीरे आप इसे डेली भी खा सकते हैं, यानी एक टाइम आप कोई भी चूज़ कर लीजिए, उस टाइम आप गरम गरम रोटी खाएं। इस तरह से हमारा ये सॉफ्ट आटा लग चुका है। अब हम इसे ढक कर करीब 2 या 3 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। ज़्यादा देर ना रखें इसे। जब भी आपको बनाना हो तुरंत ही आटा लगा के तुरंत ही आप इसकी रोटी बनाएं। तो इस तरह से अब हम इसे थोड़ा चिकना कर लेंगे। तो आप हमेशा आटे को चिकना करने के लिए घी का यूज़ करें। घी भी 1 से 2 चम्मच डेली हमें ज़रूर खाना चाहिए। हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है घी, और ये घर का ही बना हुआ घी है। अब हम इसे इस तरह से चिकना कर लेंगे। तो जितना चिकना आप यहाँ पे इस समय करेंगे, हमारी रोटी उतनी ही बड़ी अच्छी बनेगी और फूलकर आएगी। तो आटा बिल्कुल तैयार है। अब आपको जब भी इसे खाना है, फटाफट से आप इसके गोले बनाएं, पेड़े बनाएं। तो नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा इसका पेड़ा बनता है, क्योंकि ये रोटी थोड़ी सी मोटी बनती है। तो ये आटा हमारा तैयार है। आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारे छिलके आपको दिखाई दे रहे होंगे। हमने इसे छाना नहीं है, आप चाहे तो छान कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे। तो जैसे कि हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे ही हमें इसे बेलना है। बिल्कुल सेम वैसा ही आटा लगा है, आप देख सकते हैं। बस हमें इसकी थोड़ी सी मोटी रोटी बनानी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे बेल लिया है। तवे को हमने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। और जिस तरह से रोटी सेकते हैं नॉर्मल, वैसे ही हमें इसे सेकना है। बस इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है और इसमें हमने सभी मोटे अनाज यूज़ किए हैं और साथ ही रोटी भी मोटी है। तो इसे इस तरह से लो फ्लेम पर अच्छे से सेकें। उसके बाद में लो फ्लेम पर हम इसे ब्राउन मार्क्स आने तक सेक लेंगे। तो इस तरह से ब्राउन जो चित्तियाँ हैं वह आ जानी चाहिए। तो अलटते पलटते हुए इसे अच्छी तरह से दोनों साइड से खूब बढ़िया सेकें। ये रोटी जितनी करारी बनती है उतनी ही बढ़िया लगती है। और इस रोटी को आप हमेशा ग्रेवी की सब्ज़ी या दाल के साथ में, या फिर आप इसे कढ़ी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो
तो आज मैंने इसके साथ बनाया है जयपुरी आलू प्याज, जो कि आज हम लंच में खाने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए रोटी बहुत ही बढ़िया बन चुकी है और दूसरी रोटी भी हम इस तरह से सेक लेंगे। तो जब भी आपको इसे खाना हो गर्मा गर्म खाएं, गरम गरम रोटी का स्वाद ही अलग होता है। आप एक की जगह दो, दो की जगह 3 रोटी खा जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो हेल्थ के साथ साथ ये टेस्टी भी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें जौ डाला है, चना डाला है तो ये टेस्ट में अच्छी नहीं लगेगी, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। छोटे भी इसे आराम से मज़े से खा लेंगे। तो हमारी रोटी तैयार है। अब आप इसको और टेस्टी बनाने के लिए घी लगा सकते हैं। वैसे ही घी के साथ ही अच्छी लगती है, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप यहाँ पे घी कम लगाएं या बिना घी के भी इसे एंजॉय करें। अब हाथों से इसे क्रश करें, बहुत ही मज़े की रोटी लगती है। मेरे तो मुंह में आ गया है पानी। और इसे मैं करने वाली हूँ गर्मा गर्म मेरी जयपुरी आलू प्याज के साथ, और साथ ही ये लहसुन की चटनी के साथ में। तो इसे इसी तरह से बनाएं, खाएं और मज़े से एंजॉय करें। इसी तरह की और रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ बने रहें, और आपको इस तरह की देशी किस तरह की रेसिपीज़ चाहिए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।